हाय एवरीवन, मैं हूं कोमल। आप सभी का स्वागत है सीएस मंच में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डीबीएमएस में एसक्यूएल डेटाबेस। यूनिट 2 है, चल रहा है अभी। यूनिट 2 के कुछ वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप उसे जरूर देख लेना। अगर विजिट नहीं की हो तो जरूर देख लेना। तो एसक्यूएल डेटाबेस में हम यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे एसक्यूएल क्या होता है। एसक्यूएल क्या होता है, व्हाट इज एसक्यूएल। इतने देर से हम डीबीएमएस पढ़ रहे थे, डेटा स्टोर करने की बात कर रहे थे। डेटा स्टोर होता है, डेटा को हम रिट्रीव कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। ये सारी टर्म्स हम यूज कर रहे थे कि कैसे डेटा को मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे कर कैसे सकते हैं, किसके हेल्प से कर सकते हैं, तो वो हम एसक्यूएल के हेल्प से सारे कुछ करके देखेंगे कि कैसे डेटा को हम क्रिएट करेंगे, डेटाबेस में स्टोर करेंगे, उसको फिर अपडेट करना होगा तो कैसे करेंगे, कैसे ये फाइल सिस्टम से वेस्ट है, कैसे इसकी ये फास्ट एग्जीक्यूशन होती है इसकी। ये सारे कुछ हम एसक्यूएल डेटाबेस में पढ़ेंगे। एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है? एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्या फुल फॉर्म होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। It is a special language used to manage and manipulate data stored in database. With SQL, you can perform operation like inserting, updating, deleting record and create or modify database table. कहा जाता है कि SQL डेटाबेस क्या है? एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। SQL डेटाबेस क्या है? एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये लैंग्वेज तो है, लेकिन किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जैसा सी होता है, C++ होता है, जावा होता है, वैसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। एक स्ट्रक्चर बेस में डेटा को स्टोर करने के लिए इसको एक लैंग्वेज कहा गया है। अब इसमें डेटा विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल हम क्या क्या कर सकते हैं? एसक्यूएल के हेल्प से हम डेटा को क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा अपडेट कर सकते हैं, डेटा डिलीट कर सकते हैं, जो भी होता है डेटा रिकॉर्ड, क्रिएट और मॉडिफाई तो कर ही सकते हैं। ये सारे हम एसक्यूएल की हेल्प से कर सकते हैं। एसक्यूएल काम कैसे करता है? हाउ एसक्यूएल वर्क्स। एसक्यूएल काम कैसे करता है? तो एसक्यूएल वर्क करेगा, उसको हम पॉइंट में डिवाइड किए हैं कि किस किस पॉइंट पे क्या क्या काम करता है, एसक्यूएल किस लेवल पे परफॉर्म करता है, उसके हिसाब से हम अभी पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कंटेन द फॉलोइंग 4 कंपोनेंट इन इट्स प्रोसेस। इसके प्रोसेस 4 कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। एसक्यूएल कैसे वर्क करता है? 4 कंपोनेंट है जो एसक्यूएल वर्क करता है। जैसे क्वेरी डिस्पैचर, ऑप्टिमाइजेशन इंजन और क्लासिक क्वेरी इंजन और एसक्यूएल क्वेरी इंजन। क्वेरी डिस्पैचर क्या होता है? व्हाट इज क्वेरी डिस्पैचर? ये डायग्राम हम समझेंगे अभी। पहले हम ये 4 जो कंपोनेंट हमने बताया है, क्वेरी डिस्पैचर, एसक्यूएल इंजन, ये सारे हम अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद ये डायग्राम हमें समझ आ जाएगा। वो डायग्राम इसी का कि कैसे वर्क करेगा, हाउ टू वर्क एसक्यूएल, उसके बारे में ये बताया है कि कैसे कहाँ पहले क्वेरी लिखी जाती है, फिर प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद ये डेटाबेस इंजन में जाता है, फिजिकल स्टोरेज पे भी जाता है, और अगर ट्रांसलेटर, इसमें ट्रांसलेटर भी यूज होता है। अगर ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है इसके लैंग्वेज में तो वो ट्रांसलेट करते हैं। ये सारे कुछ इस डायग्राम में बताया गया है। अब हम पढ़ते हैं क्वेरी डिस्पैचर। क्या होता है क्वेरी डिस्पैचर? The query dispatcher receive the SQL query from the user and send it to the appropriate component to processing। कहता है कि क्वेरी डिस्पैचर का मतलब होता है एसक्यूएल की क्वेरी को रिसीव करना। एसक्यूएल क्वेरी को रिसीव करता है और प्रॉपर जो इसके लिए खास ऐसे कंपोनेंट्स होती हैं, जो कंपोनेंट्स पार्टिसिपेट करता है, जो खास होती है, उसके पास क्या करता है? इसको प्रोसेस करने के लिए सेंड करता है। इस काम को, इस क्वेरी को प्रोसेस करने के लिए क्या करता है? नेक्स्ट कंपोनेंट के पास सेंड करता है, भेजता है। उसको हम क्वेरी डिस्पैचर कहते हैं। क्वेरी डिस्पैचर समझ आ गया कि अगर कोई काम हमने उसको दिया है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, हमें टेबल स्टूडेंट नाम का एक टेबल दिया है, उस टेबल से रिकॉर्ड को फेच करो, ये इसका काम है। अब ये फेच करने के लिए ये क्या करेगा? ये भेजेगा कि इसके पास फेच करने का प्रोसेस किसके पास बेस्ट है।
उस कंपोनेंट के पास ये भेजेगा। भेजने का काम किसका है? क्वेरी डिस्पैचर का। ये एसक्यूएल के प्रोसेस होते कि कैसे काम करता है। दूसरा, ऑप्टिमाइजेशन इंजन। ऑप्टिमाइजेशन इंजन क्या होता है? द ऑप्टिमाइजेशन इंजन फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट वे टू एग्जीक्यूट द क्वेरी। ये क्या करता है कि बेस्ट तरीका क्या होता है क्वेरी को एग्जीक्यूट करने का, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का। अब इसने क्या किया, डिस्पैचर ने डेटा को सेंड कर दिया। डिस्पैचर डेटा को सेंड कर दिया, डेटा सेंड कर दिया। अब यूजर ने पहले क्वेरी चलाई, अब ये क्वेरी चलाई, डिस्पैचर क्या करा, इस क्वेरी को प्रोसेस होने के लिए भेज दिया। अब जब ये किसी के पास आ गया तो ये क्या करेगा, ऑप्टिमाइजेशन इंजन जो होगा वो सोचेगा कि हम कौन से ऐसे कंपोनेंट के पास भेजें, या तो कौन से ऐसा तरीका अपनाएं कि ये हमारा जो डेटा है, जो क्वेरी है, ये बेस्ट और फास्ट एग्जीक्यूशन हो। ये कहलाता है ऑप्टिमाइजेशन इंजन। क्वेरी इंजन, एसक्यूएल क्वेरी इंजन क्या होता है? The SQL query engine execute the optimized query। अब जो ये ऑप्टिमाइजेशन इंजन जो क्वेरी को ऑप्टिमाइज करके एग्जीक्यूट करके भेजता है, उस पे वर्क करता है ये क्वेरी इंजन। क्या वर्क करता है? रीड द एग्जीक्यूशन प्लान, जो प्लान होती है उसकी एग्जीक्यूशन का, उसको रीड करता है। एक्सेस द रिक्वायर्ड टेबल को एक्सेस करता है। रिट्रीव द रिक्वेस्टेड डेटा, जो डेटा रिक्वेस्ट की गई है उसको रिट्रीव करने की काम करता है कौन? क्वेरी इंजन। और क्या करता है? प्रोड्यूस द फाइनल रिजल्ट। और क्या करता है कि जो अब डिस्पैचर ने सेंड किया, इसके पास ऑप्टिमाइजेशन इंजन के पास प्रोसेस हुआ, फाइंड हुआ, एग्जीक्यूट होने के बाद क्वेरी इंजन के पास गया। क्वेरी इंजन क्या करेगा, सारा कुछ को रीड करके, चेक करके, एक्सेस करके जो जो इसके रिक्वेस्ट होगा वो फाइनल रिजल्ट के लिए भेजेगा। ये काम उसका किसका होगा? क्वेरी इंजन का। नेक्स्ट है आपका क्लासिक क्वेरी इंजन। The classic query engine is used to some traditional database system for the handling simple and non-SQL query। ये सिंपल क्या काम है इसका कि नॉन एसक्यूएल क्वेरी, मतलब जो एसक्यूएल क्वेरी से रिलेटेड चीजें नहीं होती है उसको हैंडल करने की काम करता है कौन? क्लासिक क्वेरी। यानी ओल्ड क्वेरी जो चलती थी, मतलब जो एसक्यूएल मतलब रिलेशनल, ये टेबुलर फॉर्मेट में जो डेटाबेस स्टोर होता है, जो डेटा स्टोर होता है टेबुलर फॉर्मेट में, उसको हम एक तरह से एसक्यूएल बोलते हैं। वो एसक्यूएल होता है। एसक्यूएल तो यही होता है कि हम टेबल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करना, एसक्यूएल कहलाता है। अब इसको एसक्यूएल को कोई ऐसा डेटा भी होता है जो कि एसक्यूएल से रिलेटेड नहीं होता, वो नॉन एसक्यूएल होता है। उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? क्लासिक इंजन। क्लासिक इंजन का काम होता है कि जो ओल्ड टाइप का या जो नॉन एसक्यूएल क्वेरी होता है उस पर प्रोसेस करना, उसको एग्जीक्यूट करना। यहाँ काम क्या है इसका? लिखा हुआ है प्रोसेस सिंपल क्वेरी। सिंपल क्वेरी जो होती है, जो नॉन एसक्यूएल होता है, उसको सिंपल इसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। सपोर्ट बेसिक डेटाबेस ऑपरेशन, बेसिक डेटाबेस ऑपरेशन जो होता है उस पर सपोर्ट करता है। हैंडल नॉन एसक्यूएल क्वेरी रिक्वेस्ट इन ऑड सिस्टम, जो ओल्डर सिस्टम होता है, जो पुराने सिस्टम में क्वेरी होती थी, उसको हैंडल करने का काम कौन करता है? क्लासिक क्वेरी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाई टू लर्न एसक्यूएल। हमें एसक्यूएल क्यों सीखना चाहिए? अच्छी चीज है कि एसक्यूएल हमें क्यों सीखनी चाहिए। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है। एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। ये डेटा को इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए रिकॉर्ड को, ये सारे के लिए इसको हम क्या करते हैं, डेटाबेस में जो भी प्रोसेस होते हैं उसको मैनेज करने के लिए भी हम एसक्यूएल का यूज करते हैं। एसक्यूएल कैसे वर्क करता है वो भी देख लिए। 4 कंपोनेंट इसके होते हैं काम करने के लिए: क्वेरी डिस्पैचर, ऑप्टिमाइजेशन इंजन एंड क्लासिक क्वेरी इंजन और एसक्यूएल क्वेरी इंजन। ये 4 हमने देख लिए। हमने डायग्राम समझ लिया कि जो हमने अभी बताया कि पहले क्वेरी क्या होता है। क्वेरी अगर यूजर के पास आता है तो प्रोसेस होने के लिए जाता है, डेटाबेस इंजन में जाएगा, उसके बाद उस स्टोरेज पे जाएगा। अगर उसके वो ट्रांसलेट नहीं किया होगा, ऑप्टिमाइज मतलब पार्स और ऑप्टिमाइजर यहाँ क्या करेगा, काम करेगा, जो यहाँ प्रोसेस आए उस पर काम करेगा और फिर उसको ट्रांसलेट करके फाइनल रिजल्ट के लिए भेजेगा। तो ये काम हमारा डायग्राम में था।
दूसरा हमारा था कि वो जो हमने वो कंपोनेंट चार लिखा है कि क्वेरी डिस्पैचर क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन इंजन क्या होता है और क्वेरी इंजन क्या होता है, ये सारे हमने अच्छे से डिटेल में कवर किया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई टू लर्न एसक्यूएल, हमें एसक्यूएल क्यों सीखना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं The basic use of SQL for data professional and SQL user is to insert, update and delete the data from the relational database. हमें क्या करना है कि रिलेशनल डेटाबेस से डेटा को आसानी से इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, जो भी प्रोसेस डेटा का होता है वो हमें डेटाबेस में करने के लिए हमें एसक्यूएल सीखना चाहिए इजी बेस में। SQL allow to the data professionals and users to retrieve the data from the relational database. अब हम यहाँ इंसर्ट किए, अपडेट किए, उसको रिट्रीव करने के लिए भी एक प्रोफेशनल तरीका देता है यूजर को एसक्यूएल, इसीलिए भी हमें एसक्यूएल सीखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इट ऑल्सो हेल्प देम टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर डेटा, स्ट्रक्चर डेटा के लिए भी डिस्क्राइब करता है कौन, एसक्यूएल, इसीलिए भी हमें सीखना चाहिए। इट अलाउ एसक्यूएल यूजर टू क्रिएट, ड्रॉप एंड मैनिपुलेट द डेटाबेस एंड इट्स टेबल को भी हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, टेबल और डेटाबेस दोनों को, इसलिए भी हमें एसक्यूएल सीखनी चाहिए। इट ऑल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग अ व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर भी हम आगे पढ़ेंगे, फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं रिलेशनल डेटाबेस में, मतलब टेबुलर डेटाबेस में। It allow you to define the data and modify that store data in relational database. जो मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट वेडिट कर सकते हैं, वो सारे हम रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर करने की भी एक प्रोसेस होती है, वो सारे किस में कर सकते हैं, हम एसक्यूएल में कर सकते हैं, इसीलिए हमें एसक्यूएल क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। एसक्यूएल हमें इसलिए भी सीखना चाहिए कि ये एक स्टैंडर्ड टाइप की क्वेरी लैंग्वेज है, जिसको सीखने के बाद हम कोई डीबी अदर डेटाबेस सीख सकते हैं, चाहे वो माई स्क्वेल हो, सेम सिंटेक्स यूज होती हैं, इसकी प्लेटफॉर्म यूज अलग होता है, बाकी सेम सिंटेक्स होती है। आप ओरेकल सीख सकते हो, एसक्यूएल सीखने के बाद आप माई सिक्वल सीख सकते हो, ओरेकल सीख सकते हो, सेम उसी तरह से अभी ट्रेंडिंग में जो चल रहा है पोस्टग्रेसक्यूएल सीख सकते हो, ये सारे डीबी आसानी से सीख सकते हो, मोंगोडीबी भी सीख सकते हो, बट ये रिलेशनल नहीं है, ये टेबुलर फॉर्मेट में नहीं होता है, ये जेसन और बीसन के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, जेसन एंड विशन के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। तो ये है हमारा डेटाबेस। अब हम पढ़ते हैं एसक्यूएल डेटाबेस की एडवांटेज क्या है। एसक्यूएल डेटाबेस की एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज में लिखा हुआ है नो प्रोग्रामिंग नीडेड। एसक्यूएल सीखने के लिए हमें कुछ हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ये एक सिंपल स्ट्रक्चर होती है इसकी, तो ये आसान होता है सीखने, इसमें मतलब कोई हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड नहीं होती है। हाई स्पीड क्वेरी प्रोसेसिंग होती है, ये एडवांटेज है इसका। स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज, अभी मैंने यहाँ बताया था कि डीबी एसक्यूएल एक स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इसलिए भी हमें इसे सीखना चाहिए। इसको सीखने के बाद हम अदर डीबी भी सीख सकते हैं, अदर डेटाबेस लैंग्वेज भी आसानी से सीख सकते हैं। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है इजी ट्रांसफॉर्मेशन। हम क्या कर सकते हैं, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर कोई चीज आप इसको समझ नहीं आ रहा है तो उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं। इंटरेक्टिव लैंग्वेज, ये इंटरेक्टिव लैंग्वेज है, मोर देन वन डेटा व्यू, इसमें एक से ज्यादा डेटा व्यू होते हैं, इसलिए हमें ये सीखना चाहिए। अब यहाँ नो प्रोग्रामिंग नीडेड, इसका हमें डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ, इंसर्ट अपडेट डिलीट, कैसे हम इसकी क्वेरी चलाते हैं, तो इसमें कोई वास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं हुआ है। हाई स्पीड क्वेरी प्रोसेसिंग होती है, तो इसके लिए भी हमने एक एग्जांपल लिया है, इसे आप रीड कर लेना, समझा तो दिए ही है। स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड होती है, जिसकी वजह से हम इसको सीखने के बाद अदर डेटाबेस लैंग्वेज सीख सकते हैं, जैसे माई सिक्वल हो गया, एसक्यूएल सर्वर और पोस्टग्रेस एसक्यूएल, ये सारे सेम सिंटेक्स जैसे होते हैं जैसे एसक्यूएल का होता है, इसीलिए सीखना आसान है। पोर्टेबिलिटी,
अभी बताया कि इजी होता है, ये पोर्टेबिलिटी, इजी ट्रांसफॉर्मेशन इसमें होती है, इसीलिए ये एडवांटेज में आता है। फिफ्थ एडवांटेज इंटरेक्टिव लैंग्वेज, ये इंटरेक्टिव लैंग्वेज होता है, मोर देन वन व्यू, एक से ज्यादा व्यू होता है इसका। ये चीजें हमने समझी पिछले क्लास में। तो अगर आप प्रीवियस क्लास को नहीं समझे हैं, डेटा मॉडल मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि डेटा मॉडल क्या होता है, यूनिट 2 की है डेटा मॉडल में। रिलेशनल डेटा मॉडल हमने अच्छे से पढ़ा था, उसमें बताया था कि रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, कैसे डेटा रिलेशन में स्टोर होती हैं, वो सारे। अब उस रिलेशन के बाद हमें समझना पड़ेगा कि टेबल क्या होते हैं, उसमें कुछ टर्म्स यूज करने के लिए हमें बताया था कि अगर हम टेबल क्रिएट करेंगे तो टेबल रो और टपल क्या होता है, ये सारे कुछ टर्मिनोलॉजी जो एसक्यूएल में यूज होता है, वो सारे हम आपको समझाएं प्रीवियस क्लास में। आप लोग अगर नहीं विजिट किए तो जरूर विजिट करना। थैंक यू सो मच।